तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल ये बड़ी खबर आपको बता दे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक जारी है। दरअसल नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक फिलहाल चल रही है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। मीटिंग में नया अध्यक्ष चुनने पर चर्चा हो रही है। दरअसल इस मीटिंग में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही है। साथ ही साथ यह भी कहा कि नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि जो स्थिति बन रही है फिलहाल, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अध्यक्ष पद पर कांग्रेस एक बार फिर से दोफाड़ हो गई। एक तरफ जहां कई नेताओं की मांग है कि गैर गांधी परिवार का सदस्य और ऐसा सदस्य जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हो, ऐसे चेहरे को अध्यक्ष चुना जाए, तो वहीं कई नेताओं की मांग है कि जो अगला अध्यक्ष या यूं कहें कि नया अध्यक्ष पार्टी का चुना जाए वो गांधी परिवार से ही हो। ऐसे में एक चिट्ठी लीक होने पर राहुल गांधी ने कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद और कई नेताओं की ओर से लिखी गई एक चिट्ठी लीक हो गई है, जिसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग की गई है। और यह भी कहा गया है कि कोई जमीनी स्तर का नेता जो एक सशक्त नेतृत्व पार्टी को दे पाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने इसमें बीजेपी की मिलीभगत बताया है। और इसके बाद आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने इसको लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कहीं से पाया जाता है कि अगर उनकी चिट्ठी में किसी तरह का भी लिंक बीजेपी से जुड़ता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफा देने की बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही है और बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हैं। दरअसल नए अध्यक्ष को चुनने के लिए बैठक चल रही है। हालांकि इस बैठक में ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वो अध्यक्ष पद पर अब बने रहना नहीं चाहती, नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि जैसे ही यह चर्चा चल उठी है, ऐसे ही अब कांग्रेस एक बार फिर से दो गुटों में बंटती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां एक गुट ये चाहता है कि गैर गांधी परिवार का सदस्य जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ हो, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हो, नेताओं से जुड़ा हुआ हो और एक सशक्त नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व पार्टी को दे पाए, उसको अध्यक्ष चुना जाए। दूसरी तरफ कई ऐसे भी नेता हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि जो नया अध्यक्ष हो वो गांधी परिवार से ही हो। हालांकि फिलहाल पार्टी में इसको लेकर संगठनात्मक तौर पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। आपको बता दें कि 2019 की लोकसभा चुनाव की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। हार स्वीकारते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एक बार फिर से सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर यह कुर्सी संभाली थी और अब एक बार फिर से नए अध्यक्ष की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस में नए अध्यक्ष की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन जो सवाल उठ रहे कांग्रेस पर कि आखिर क्या गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष कांग्रेस चुनेगी और कौन होगा नया चेहरा अध्यक्ष के तौर पर जो कमान संभालेगा, वो नया चेहरा कौन होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या फैसला होगा, इसकी हर अपडेट, हर जानकारी आप तक जनता टीवी पर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है। कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में शामिल हैं। मीटिंग में नया अध्यक्ष चुनने पर बातचीत हो रही है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी से मांग की है। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी,
प्रेम कुमार साहब, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है, फिलहाल मंथन चल रहा है। हालांकि सोनिया गांधी जो हैं वो अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कह चुकी हैं और ये भी कह चुकी हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो जानकारी मिल रही है कि नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। ऐसा लग रहा है मानो एक बार अध्यक्ष पद को लेकर फिर से दो फाड़ हो गई है पार्टी। हाँ, पार्टी के भीतर ये मंथन चल रहा है। जो भी बातें हो रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक के भीतर हो रही हैं। जी। अगर ये बात सीडब्ल्यूसी के बाहर ऐसी बातें होती तो निश्चित रूप से बोला जाता कि पार्टी दो फाड़ हो गई। जी। लेकिन पार्टी के भीतर बात करना ये दो फाड़ वाली स्थिति नहीं है। नहीं, प्रेम कुमार जी, जो चिट्ठी वायरल हो रही है जी। उस बाबत में सवाल कर रहा हूं। जो चिट्ठी लीक हुई है, गुलाम नबी आजाद और कई और नेताओं की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग की गई। 2 हफ्ते पहले की चिट्ठी बताई जा रही है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम लड़ रहे हैं और फिलहाल एक मजबूत नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ये चिट्ठी लीक होना, इसमें बीजेपी की साजिश है। फिर से मैं कहूंगा, बिल्कुल ये 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले लीक हुई। लीक जाहिर है कि उन 23 नेताओं की में से ही किसी की मर्जी से हुई होगी और ये लीक होना ये भी पार्टी के भीतर में चर्चा का विषय है कि इसके पीछे कौन सा इरादा है। अगर पार्टी में बात करनी थी तो ये लीक कैसे हुई। लेकिन बात है कि इतनी बड़ी पार्टी है और ये लीक होना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गलत बात है। अगर लीक भी हो गई, पार्टी फोरम में उसकी चर्चा हो रही है और राहुल गांधी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ये भी राहुल गांधी की तरफ से सही पक्ष है कि पार्टी लीक नहीं होना चाहिए। क्या प्रेम कुमार साहब इसको ऐसे ना समझा जाए, क्योंकि चिट्ठी लीक हुई उससे पहले चिट्ठी लिखी गई है, क्या आंतरिक दबाव है, अब पार्टी नेताओं का दबाव है कि गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष चुना जाए? अब पार्टी के जो जमीनी स्तर के नेता हैं वो ये समझ चुके हैं कि अब वो स्थिति पार्टी की नहीं रही है कि केवल गांधी या गांधी परिवार के नाम पर जो पार्टी है वो आगे बढ़ पाएगी। देखिए, इस चिट्ठी में कहीं गैर कांग्रेस अध्यक्ष वाली बात नहीं है जी। हाँ, एक परिस्थिति जरूर बनती है जब भी नया अध्यक्ष चुनने या उस पर विचार करने का विषय आता है तो नया अध्यक्ष को लेकर के गांधी नेहरू परिवार से अलग अध्यक्ष हो, इसको लेकर के चर्चा बनती है। और जितनी चर्चा कांग्रेस में नहीं होती है उससे बाहर, कांग्रेस से बाहर उसकी चर्चा होती है, क्योंकि देश में कांग्रेस को लेकर के एक एक्सपेक्टेशन भी है और वो उस हिसाब से ये चर्चा हो रही है। तो लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने का कोई डिमांड किया गया हो कि कोई डिमांड हो इस चिट्ठी में, ऐसा नहीं है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मांगा जा रहा है। प्रेम कुमार साहब, लेकिन चिट्ठी में जिस तरीके से जिक्र किया गया है कि एक जमीनी स्तर का नेता जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो, जो एक सशक्त नेतृत्व पार्टी को दे पाए, तो ऐसे में इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या गैर गांधी परिवार का सदस्य वो होना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी तो 2019 की करारी हार के बाद इस्तीफा दे चुके हैं और हार मान चुके हैं। अब क्या वापस से राहुल गांधी को उस सिनेरियो में फिट किया जाएगा या फिर प्रियंका गांधी की अध्यक्ष बनाने की मांग भी हो सकती है? देखिए, ये बात तब उठती जब राहुल गांधी बोलते कि हमारी विलिंगनेस है पार्टी में अध्यक्ष बनने की। प्रियंका गांधी भी इनकार कर चुकी हैं और सोनिया गांधी भी कोई नहीं है इसलिए पद संभाल रहे वाली स्थिति में कांग्रेस बागडोर संभालती। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ ये बगावत नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव विकल्प के लिए बेचैनी है, आवाज है जो होनी चाहिए किसी पार्टी में, और वो बेचैनी दिख रही है। मैं तो इस बेचैनी का समर्थक हूँ। निश्चित रूप से ये बेचैनी पार्टी में होनी चाहिए। एक ऐसा लीडरशिप आए जो कि पार्टी के जमीनी लोगों से जुड़ा हुआ हो। गांधी नेहरू परिवार निश्चित रूप से नेतृत्व करता रहा है, लेकिन अगर विलिंगनेस नहीं है उनकी तो फिर जबरदस्ती उन पर नेतृत्व नहीं थोपा जाना चाहिए। और ये सही मौका है जब यहाँ चर्चा हो रही है। मुझे तो लगता है कि इस प्रोसेस का गांधी नेहरू परिवार को भी वेलकम करना चाहिए कि हाँ, एक बात तो उठी, चर्चा तो हुई, इतने दिनों से तो कोई सामने ही नहीं आ रहा। जी प्रेम कुमार साहब, ये तो मानते हैं कि आप जैसा आप कह रहे हैं कि चलो ये अच्छा हुआ कि चर्चा तो हुई, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। दरअसल हमारे संवाददाता स्पर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्या अंदर खाने से जानकारी मिल रही है? एक रिएक्शन में अपने संवाददाता से ले लेता हूं। स्पर्श, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, भविष्य चिट्ठी को लेकर घमासान इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो है बना हुआ है। तमाम नेता जो है इस चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल जी। गांधी ने इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये तक कह दिया कि बीजेपी की मिली भगत के साथ जो है ये चिट्ठी लिखी गई थी। उसके बाद जो चिट्ठी लिखने वाले लोग थे या फिर नेता थे, उनकी तरफ से भी जो है अब रिएक्शन आना सामने हो गया है। जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार जानकारी दे रहे हैं और कपिल सिब्बल ने तो पब्लिक प्लेटफॉर्म तक ये कह दिया है कि हम जो है किसी तरीके से स्पर्श वापस लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त एक किसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी है। पार्टी दो सिरों में बढ़ती दिखाई दे रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा बताते हैं आपको। दरअसल चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के मददगार हैं। बीजेपी का मददगार बता दिया, ये बड़ी खबर। राहुल गांधी के बयान पर कपिल सिब्बल ने भी रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने, यह भी आपको बता दें। दरअसल कपिल सिब्बल का कहना है कि दरअसल उन्होंने नाराजगी, कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है राहुल गांधी के बयान पर। तो पार्टी की स्थिति कैसी हो गई है यह हम समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन ले लेते हैं स्पर्श से। स्पर्श, पार्टी जो हम जिक्र कर रहे थे, चलिए एक और बड़ी खबर पहले बता दें, स्पर्श के बाद वापस चलेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। पार्टी में नया अध्यक्ष चुने जाने को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो बैठक में जो घमासान चल रहा है और जो नया अध्यक्ष चुने जाने को लेकर जो घमासान पार्टी में फिलहाल दिख रहा है, इस पर राहुल के बयान से कई नेता नाराज हो गए। गुलाम नबी आजाद भी नाराज हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की है। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले, यह कहना है राहुल गांधी का। कपिल सिब्बल ने इस पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने भी इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आरोप साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लीक हो रही है, उस बाबत अब घमासान पार्टी में शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के मददगार हैं और इस पर कपिल सिब्बल नाराज है। तो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। स्पर्श हमारे संवाददाता बने हुए। स्पर्श, ये जो घमासान है नए अध्यक्ष चुने जाने को लेकर, अब ये घमासान सीधे दिखाई दे रहा है। फ्रंट जो तस्वीर है वो इस घमासान की है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के मददगार हैं, कपिल सिब्बल नाराज हो गए। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, भविष्य हम यही जानकारी दे रहे थे कि अब जो है घमासान इस चिट्ठी को लेकर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये जो चिट्ठी थी वो बीजेपी के साथ मिली भगत के साथ जो है कहीं ना कहीं लिखी गई थी। ऐसे में जो कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता हैं वो इस चिट्ठी से जो है नाराज नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी पर सवाल उठाया, साफ तौर पर कहा कि हमने जो है किसी तरीके की जो है मिली भगत भाजपा के साथ नहीं की है। पिछले 30 सालों के साथ जो है कपिल सिब्बल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हर मोर्चे पर जो है कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का साथ दिया है और ऐसा कोई बयान आज तक नहीं दिया कि जिससे बीजेपी को जो है फेवर होता हुआ नजर आए। इसके साथ साथ कपिल सिब्बल ने कहा कि राजस्थान की बात हो, जब राजस्थान में पूरा घमासान था तो राजस्थान की जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था उसको जो है कपिल सिब्बल ने ही जो है पार्टी का पक्ष रखते हुए सुलझाया था। उसके साथ मणिपुर का भी जिक्र जो है कपिल सिब्बल ने यहाँ पर किया है। इसके अलावा अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं तो जो कांग्रेस के सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से, गुलाम नबी आजाद भी जो है काफी खासा नाराज जो है राहुल गांधी के इस बयान से नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस बैठक में यह तक कह दिया कि अगर आप साबित कर देते हैं कि भाजपा की मिलीभगत से जो है ये चिट्ठी लिखी गई थी तो वो पार्टी से इस्तीफा तक दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का जो घमासान है वो हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देखने को मिलेगा और कुछ इसी तरीके के बयानबाजी जो है लगातार देखने को मिल रही है। हो गई है कि लगातार जो आवाजें दब रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार साहब, जो बयानबाजी हो रही है इसको देखते हुए तो लग रहा है कि जो लंबे समय से आवाज दब रही थी अध्यक्ष पद को लेकर वो अब खुलकर सामने आ गई है और अब विरोध हो रहा है तो गांधी परिवार को दिक्कत हो रही है। ये सबसे पहली बात कि बैठक के भीतर ये सारी बातें हो रही हैं। एक बात
लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से रिएक्ट किया है जी। चिट्ठी को लेकर के, और उसकी जो प्रतिक्रिया आई है, गुलाम नबी आजाद जी की भी प्रतिक्रिया और कपिल सिब्बल जी का भी ट्वीट में देख पा रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत नाराजगी के साथ में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो ये बात बताती है कि स्थिति जो है अब डिसीजन लेने वाला आ गया। मेरे पास है, बीच में आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल मेरा ये कि 19 साल तक गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं चुना गया, लगातार कभी राहुल गांधी कभी सोनिया गांधी, अब जब अध्यक्ष चुनने की बात आ रही है तो जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, जब वो एक ही लाइन पर नहीं दिख रहे तो अध्यक्ष एक सशक्त नेतृत्व कैसे दे पाएंगे पार्टी को? देखिए, पार्टी को सोनिया गांधी जी ने भी कहा है कि ट्रांजिशन पीरियड में हमें जाना चाहिए और हमें जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए, नया अध्यक्ष चुनिए। तो लेकिन ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस डिबेट और चर्चा और आरोप प्रत्यारोप से ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पार्टी एक लाइन, पार्टी के भीतर अगर असंतोष व्यक्त नहीं करेंगे, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ऐसे की टाइमिंग को लेकर के अब ये बातें बुरी लगी है उनको, जो लोग समझते हैं कि हम ईमानदारी के साथ पार्टी से के साथ खड़े हैं लंबे समय से और हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि पार्टी के भीतर ये होना एक अच्छी बात है, भले इसका नतीजा जो पॉजिटिव संकेत आप इसे बता रहे हैं। फिलहाल वक्त की मेरे पास कमी है प्रेम कुमार साहब, इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस पर तमाम जानकारी आपने दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नजर इस खबर पर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल पार्टी में विरोध की आवाजें, विरोध के स्वर सीधे दिख रहे हैं, घमासान हो रहा है पार्टी में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी यह घमासान साफ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल क्या एक मजबूत नेतृत्व का चुनाव हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल, और ये चेहरा कौन हो?